वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अपने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ आईडीबीआई जैम के लिए, जो कि महाराष्ट्र से हैं। अभी सुपर 50 में बहुत सारे स्टूडेंट महाराष्ट्र और गुजरात से मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं। ओके, और जिस जिस जोन की ये वैकेंसीज थी, आप मॉक सुने, इससे बेनिफिट लें। मेरा नंबर है 7503235358। ओके, मे आई कम इन सर से स्टार्ट कीजिए। May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Thank you, sir. प्लीज़ हैव ए सीट। Thank you, sir. वहाँ पैनल को ग्रीट करेंगे, भूलेंगे नहीं उनको। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो टाइम हो रहा होगा। ओके, Yes, sir. आईडीबीआई जैम के लिए आप आए हैं। आपका ग्रेजुएशन कौन से ईयर में पूरा हुआ है? सर 2023 में मैंने ग्रेजुएशन किया है, सर। ओके, रेगुलर कॉलेज से? हाँ सर, ऑन द रेगुलर बेसिस। कहाँ पे था कॉलेज? क्या नाम था कॉलेज का? राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर, सर। लातूर। क्या नाम बताया आपने? राजा जी? राजर्षि शाहू महाविद्यालय। ओके, कौन थे ये? इनके नाम, जिनका नाम आप ले रहे हैं, इनके बारे में पढ़ा है? ये सर हमारे रीजन के राजा थे, तो उनको प्रेरणा लेके कॉलेज का नाम रखा है, सर। ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Thank you, sir, for giving me the opportunity. My name is Ingray Yogesh Ravindra. I am basically from Latur, Maharashtra. I have completed my graduation in Bachelor of Commerce, and my family consists of 5 members: grandfather, father who is a farmer, mother who is a homemaker, one younger brother, and me. ओके, पापा, योर फादर इज अ फार्मर। रिसेंटली देयर इज अ चेंजेस इन केसीसी इन बजट। हाँ सर, केसीसी में सर पहले का लिमिट था 3 लाख रुपए तक हम लोन ले सकते हैं, सर। अभी उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, और जो भी कोलेटरल फ्री लोन था 1.6 लाख प्रीवियस लिमिट थी, उसको अभी बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है, सर। ओके, पापा किसान हैं। आपने देखा है किसान वहां पे बहुत सारे लोग फांसी लगा लेते हैं, तो आपको कुछ किसानों को समझाना है कि बैंक आपके लिए हेल्पफुल है, आप फांसी ना लगाएं। तो कैसे समझाएंगे? सर बैंक किसानों की मदद भी कर सकता है। मतलब अगर वो लोन नहीं चुका पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बर्डन लेके या ट्रस्ट लेके फांसी लगाए। वो बैंक से बात भी कर सकते हैं, और अगर मैं बैंक की तरफ से उनको बताना चाहूंगा कि बैंक उनको कैसे हेल्प कर सकता है, मतलब एक्सटेंशन दे के। ओके, बीकॉम के आप स्टूडेंट हैं। बीकॉम के स्टूडेंट बैंक में आ रहे हैं, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? सर बैंक के रिलेटेड जो भी डेबिट क्रेडिट या फाइनेंशियल जो भी रिलेटेड रहता है, वो कॉमर्स से रिलेटेड रहता है, तो मुझे इजी होगा ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बैंकिंग फील्ड में। ठीक है, मैं बीकॉम पे आऊंगा। आप आईडीबीआई के बारे में क्या जानते हैं? आईडीबीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में, और इसका एलआईसी से क्या रिलेशन है? सर आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे आरबीआई ने 1964 में बनाया था, जो फिर 2004 में सर इसको इंडस्ट्रियल बैंक से बैंक में, मतलब कस्टमर डीलिंग के लिए प्रमोट किया, सर। और तब से 2019 में एलआईसी ने इसके 49% शेयर लिए थे, सर। तो एलआईसी और आईडीबीआई का ही रिलेशन तब से है, सर। कौन है अभी एलआईसी का चेयरमैन और आईडीबीआई का चेयरमैन? सर एलआईसी का मोहंती है, सर, मोहंती जी। और आईडीबीआई का गुप्ता जी है, सर। आईडीबीआई का केवल टाइटल याद रखने से चलेगा? नाम पूरा याद रखना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, हाँ सर। आप मुझे देखिएगा इसको। आप मुझे ये बताइए कि अभी एलआईसी जो है प्राइवेट बैंक है, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वैकेंसी आया है, तो कल को आपको अगर आपका जॉब हो जाता है एसबीआई में, तो आप आईडीबीआई छोड़ देंगे? नहीं सर, क्योंकि अभी मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, और अभी मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो मैं इसको ज्वाइन करना चाहूंगा, क्योंकि फ्यूचर का अगर हुआ नहीं हुआ तो बता नहीं सकते। आईडीबीआई का मोबाइल बैंकिंग ऐप का क्या नाम है? सर वो पढ़ा नहीं है, सर, मैंने अभी। देख लीजिएगा। आपका जिस बैंक में अकाउंट है, उसका मोबाइल बैंकिंग ऐप कौन सा है? सर महावन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का महावन है, सर। ओके, ठीक है। मैं बीकॉम के कुछ सवाल पे आता हूँ, पहले बैंकिंग पूछता हूँ। आप मुझे बताइए, आजकल बहुत न्यूज़ में रहता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल क्या होता है? सर
प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में सर 8 सेक्टर आता है, जो भी आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि उन सेक्टर में ग्रोथ के लिए उनको प्रमोट करना है, मतलब लोन देने के लिए। तो उसमें 8 सेक्टर आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, जिसमें 18% शेयर होता है, और कमर्शियल बैंक को 40% इसका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का प्राइवेट सेक्टर में देना होता है, और आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% देना पड़ता है। डीआईसीजीसी क्या होता है? सर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है सर। अभी ये न्यूज में क्यों है? सब्सिडी है, जिससे सर अगर हम बैंक में जो भी अकाउंट है वो इंश्योरेंस होता है उसका 5 लाख तक, अगर बैंक अभी न्यूज में अभी महाराष्ट्र में कोई कोऑपरेटिव बैंक या कोई बैंक को आरबीआई ने बैन लगाया है, उस बैंक का नाम पता है? सर वो तो नहीं पता सर। ये तो पता करना पड़ेगा ना, हर चीज नहीं पता बोलने से कैसे होगा। आप महाराष्ट्र से हैं, और अभी डीआईसीजीसी न्यूज में क्यों था? उसकी कितनी लिमिट बढ़ाने की बात की जा रही है 5 लाख रुपए से? ये दोनों न्यूज आप देखिएगा, ठीक है? बजट में अभी महाराष्ट्र का बजट जारी हुआ था, बजट देखा आपने महाराष्ट्र का? सर 6 लाख करोड़ उसका फंड था सर। ज्यादा किस सेक्टर पे पैसे दिए जा रहे हैं? सर मैंने पूरा बजट नहीं देखा है सर महाराष्ट्र का। गौर कीजिए, महाराष्ट्र के बजट को देखिए, ठीक है? बेसल नॉर्म्स पढ़ा है? बेसल नॉर्म्स? हाँ सर, बेसल नॉर्म वो बैंकिंग की एक रेगुलेशन, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एक रेगुलेशन रहे बैंकों में, जिससे कि डिफॉल्ट या रिस्क कम किया जा सके, इसके लिए बेसल नॉर्म की इस्टेब्लिश हुआ था सर। यानी वो बैंक इंसॉल्वेंट ना हो, इसीलिए सबसे पहले बीसीबीएस बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसकी मीटिंग हुई थी कि किसी भी देश का सेंट्रल बैंक को जो है वो दिवालिया ना निकले। बेसल के 3 पिलर्स होते हैं, 3 पिलर का नाम पता है? सर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये और मार्केट डिस्क्लोजर और मार्केट डिसिप्लिन है सर। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR, ओके। उसके बाद आपका मार्केट रिस्क, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, क्रेडिट रिस्क भी है सर, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, बिल्कुल। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन, ये 3 है। बेसल 3 न्यूज में है। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। CBDC क्या होता है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है सर, ये रुपी का ऑनलाइन मतलब ई वर्जन है सर, जिसमें बैंक का रिक्वायरमेंट नहीं होता। बैंक के पास से हमें CBDC यानी ई करेंसी लेना पड़ता है, तो हम डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं सर, इंटरमीडिएट की गरज मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, मैं बीकॉम पे आता हूँ। आपने सुना होगा कि बैंकिंग में आपके ऑडिटिंग और कॉस्टिंग वगैरह भी सब्जेक्ट थे बीकॉम में? हाँ सर। ओके, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या डिफरेंस है? सर इंटरनल मतलब जो भी अगर बैंक में जो भी इंटरनली रिकॉर्ड होता है तो उसे इंटरनली कहते हैं, मतलब बैंक के जो भी एम्प्लॉय है वो ऑडिट करते हैं, और जो भी अगर एक सीए है जो कि बैंक से ऑफिशियल नहीं है वो आके, या कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल है वो आके ऑडिट करता है, तो उसे एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं सर। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? सर ये तो पता नहीं सर। ओके, फंड फ्लो और कैश फ्लो बताइए। फंड फ्लो मतलब जो भी कंपनी ने फंड रेज किया है और उसको किस सेक्टर में यूज किया है, उसका यूटिलाइजेशन, इसका रिकॉर्ड फंड फ्लो में होता है। और कैश फ्लो में इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द कैश का ईयर में किस जगह पर हुआ है उसका रिकॉर्ड कैश फ्लो रखता है सर। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? सर डेट इक्विटी मतलब हमारे इक्विटी के पर्सपेक्टिव में हमारा डेट कितना है, इसे हम डेट इक्विटी रेशियो कहते हैं सर। ओके, सबसे पहले जनरल स्टार्ट करते हैं या लेजर बनाते हैं? सबसे पहले क्या बनाते हैं? सर हम जनरल एंट्री करते हैं सर पहले। ठीक है, और सबसे लास्ट सीक्वेंस बताइए सारा। सर पहले जनरल एंट्री करते हैं, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सर बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है। ओके, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है?
सर बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो, एज ऑन डेट मतलब 31 मार्च या उस डेट पर बनाई जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। और प्रॉफिट एंड लॉस में सर होल ईयर का कितना प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, ये सर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करता है सर। ओके योगेश, आपने सुना होगा कि ये जोन वाइज पोस्टिंग होगी। आपकी पोस्टिंग हम कहीं भी करते हैं महाराष्ट्र में, तो कैसे मैनेज करेंगे? सर मैं कॉलेज के लिए भी बाहर पढ़ने के लिए गया हूँ सर, तो इस पोस्टिंग से रिलेटेड मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप दें मुझे कि अभी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर बने हैं और इस बार जो बजट है, निर्मला सीतारमण जी ने कितने नंबर का बजट पास किया है? सर ये 8 नंबर का बजट था निर्मला सीतारमण जी का सर। और नए गवर्नर? और नए गवर्नर ठीक है, मिस्टर संजय मल्होत्रा नए गवर्नर है। गाइज मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूं, आप मॉक इंटरव्यू सुने, कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर हर जगह है, एडमिन आपसे मेरे से कनेक्ट कर देगा। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।